हेलो फ्रेंड्स, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया है जो हर परीक्षा की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से हर परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, चाहे वो एसएससी का एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी सीजीएल, कोई भी एग्जाम हो एसएससी का, यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। पुलिस के कोई भी एग्जाम हो, किसी भी स्टेट का पुलिस का एग्जाम हो, लेखपाल पटवारी, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, आरओ एआरओ का एग्जाम हो, या स्टेट गवर्नमेंट के ऑल एग्जाम जिनमें जी के जीएस आता है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुरू करते हैं दोस्तों। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। शुरू करते हैं पंचवर्षीय योजनाएं। पहले मैं आपको बताता हूं कि हम इसमें क्या क्या कवर करेंगे। पहले हम कवर करेंगे पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब हुई थी, जो अमूमन क्वेश्चन काफी पूछा जाता है ना। योजना आयोग का गठन कब हुआ था, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। इस टेबल को हम ट्रिक के आधार पर समझेंगे, जिससे आपको ये टेबल याद हो जाए, है ना। इसमें यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की काल अवधि कब से कब तक थी। तो आज हम ट्रिक के तौर पर इसको समझेंगे, जिससे आपको कभी ना भूल पाए। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, पहला योजना अवकाश की कार्यावधि कब से कब तक थी या कब शुरू हुआ था। तो मैं आपको उसके बारे में ट्रिक के आधार पर बताऊंगा पूरा कंप्लीट। इसके बाद हम जो प्रथम पंचवर्षीय योजना से जो जितनी भी पंचवर्षीय योजना है 12 टोटल, उनको अब डिटेल में पढ़ेंगे। जहां जहां से क्वेश्चन बनता है मैं आपको बताता चलूंगा कि यहां से ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों। पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना का अर्थ है कि जो 5 साल के अंदर हमने योजना बनाई है कि इस 5 साल में हमने आर्थिक विकास को गति देने के लिए क्या क्या काम करने हैं। अपना प्यारा भारत देश आजाद हुआ था, उसके बाद हमने ये पंचवर्षीय योजनाएं 1951 से शुरू कर दी। उसके बाद हमने यही रखा कि हम 5 वर्ष में 5 ईयर प्लान जो रखेंगे, उसमें हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, मतलब आर्थिक स्थिति को और बेहतर करना है। तो उसके लिए हमें क्या क्या काम करना पड़ेगा। तो इसकी जो शुरुआत हुई देश में आर्थिक विकास की गति देने के लिए, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1951 में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, या पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, ये पूछा जाता है। तो 1951 में शुरू हुई थी, ध्यान रखना है आपको, है ना। 1950 मत कर देना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 1950 या 1951। तो 1951 में हुई थी शुरुआत। लेकिन जो नरेंद्र मोदी सरकार है ने देश के विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से योजना आयोग को समाप्त कर इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना कर दी, ठीक है। आपको पता ही है 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना, जो प्रेजेंट में सरकार है नरेंद्र मोदी सरकार, 2015 में वही थी। तो उन्होंने नीति आयोग की स्थापना कर दी थी। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई। तो ये आपको ध्यान रखना है, ईयर का 1951 का प्रथम पंचवर्षीय योजना पूछा जाता है क्वेश्चन। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किसने पेश की थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन बनता है यहां से। भारत ने रूस देश से पंचवर्षीय योजना को अपनाया था। यहां से भी जितने मैंने ये क्वेश्चन ले रखे हैं, जहां से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, मैंने वही पॉइंट लिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पंचवर्षीय योजना को किस देश से अपनाया है भारत ने। तो किससे अपनाया? रूस देश से, रूस से, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना को लागू किया था, ठीक है। कौन थे? जोसेफ स्टालिन। पंचवर्षीय योजना बनाने का मुख्य कार्य किसका है? योजना आयोग का है। योजना आयोग का है पंचवर्षीय योजना बनाने का मुख्य कार्य। योजना आयोग का नाम आया है तो योजना आयोग के बारे में जानते हैं। योजना आयोग
आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, है ना, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे प्रथम। पहले उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। ये एनटीपीसी में क्वेश्चन बना था कि योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। आपको बताना है, गुलजारी लाल नंदा योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। ओके, राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करें, योजना आयोग तो ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना क्यों की गई? तो योजना आयोग तो बना दिया था भारत सरकार ने, लेकिन जो इस आयोग में सरकार पैसा लगा रही है वह सही तरह से इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, यानी इसकी देखभाल के लिए किसकी योजना आयोग की देखभाल के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किया गया। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 6 अगस्त 1952 को। 6 अगस्त 1952 को। इसका उद्देश्य क्या था राष्ट्रीय विकास परिषद का? जो मैंने बताया, योजना आयोग द्वारा लागू की गई पंचवर्षीय योजना को ठीक तरह से संचालित करना इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय विकास परिषद का। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, पहले अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी, उसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, इस टेबल को ट्रिक के साथ याद करेंगे। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दूसरी पंचवर्षीय या तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, काल अवधि। देखो, आपको बता देता हूं कि सबसे फर्स्टली तो आपको ये याद रखना है कि पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। उसके बाद 3 लगातार पंचवर्षीय योजनाएं चलती हैं। 3 लगातार पंचवर्षीय योजना के बाद 3 साल का गैप होता है, 3 साल का। ठीक है, तो पहला जो योजना अवकाश हुआ था 3 साल, ये 3 लगातार चली तो 15 साल चल गई। 1551 में जोड़ दिए तो 1966 आ गया। तो पहला योजना अवकाश, यहां से क्वेश्चन बनता है, पहला योजना अवकाश की अवधि 1966 से 1969, 3 साल चलने के बाद 3 साल का गैप। उसके बाद 2 साल चली, 2 योजना चली लगातार, फिर 2 साल का गैप होता है, फिर 2 योजना चलती है लगातार, उसके बाद 2 साल का फिर गैप होता है, फिर कंटिन्यू चलती है योजना। याद हो गया होगा। इसी से भले ही आप पेन कॉपी लेके इसको बना लेना, खुद बना दोगे। अब पहली 3 पंचवर्षीय योजना लगातार चलती हैं, 3 साल का गैप हो जाता है। 2 पंचवर्षीय योजना चलती हैं, उसके बाद 2 साल का गैप हो जाता है। फिर 2 पंचवर्षीय योजना चलती हैं, फिर 2 साल का गैप हो जाता है। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है कि जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी वो केवल 4 साल के लिए थी। ठीक है, तो देखो अब याद करते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू होती है, 1951 से शुरू होती है, 5 जोड़ लो 1956 तक। 1956 में दूसरी शुरू होती है, 5 जोड़ लो 1961। तीसरी 1961 से शुरू होती है, 5 साल जोड़ो 1966 तक। ठीक है, उसके बाद 3 लगातार चल गई, 3 साल का गैप। तो 1966 से 1969 तक लगातार 3 साल का गैप हो गया। इसमें क्या होता है कि जो वार्षिक योजना शुरू हो जाती है 1966 में, 66, 67, 68, 69। ठीक है, 66 तक तो चलिए, लेकिन 67, 68 और 69 3 साल तक, 3 साल का गैप हो जाता है। सॉरी। उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना चलती है, उसमें 1969 से 1974 तक 5 साल चली। उसके बाद 5वीं पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल चलती है, 4 साल। दूसरा योजना अवकाश होता है फिर 2 साल के लिए, फिर 2 चलती हैं। 6वीं 1980 से 1985, 7वीं 1985 से 1990, 5-5 साल जोड़ते चलो।
कुछ नहीं सोचना। तीसरी 2 चल गई भाई, ये 2 चल गई ना, 6वीं और 7वीं। फिर उसके बाद 2 साल का गैप, फिर लगातार कंटिन्यू 5-5 साल जोड़ते चलो। और आपको पता है 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है वो 2012 में ही शुरू होती है और 5 साल जोड़ लो 2017 में लास्ट हो जाता है। ठीक है, रट गया होगा मेरे ख्याल से। अब शुरू करते हैं कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है उसे डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडल का मतलब क्या रहा? इस पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी, है तो वो मॉडल का मतलब ये है कि इसकी रूपरेखा किसने तैयार की थी। तो वो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। इसकी अवधि 1951 से 1956 ईस्वी तक रही। उद्देश्य था इसका कृषि विकास, कृषि पर का विकास करना। प्रमुख कार्य की बात करें तो इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजना शुरू की गई, जैसे भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और ब्यास परियोजना। ठीक है, ब्यास परियोजना, ये प्रमुख कार्य हुए प्रथम पंचवर्षीय योजना में। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाखड़ा नागल परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी। तो किसमें शुरू हुई? प्रथम पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी। दामोदर नदी घाटी परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई? प्रथम पंचवर्षीय योजना। किस मॉडल पर आधारित थी? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। उद्देश्य था कृषि का विकास, कृषि विकास। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 ईस्वी तक चली। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। उद्देश्य था औद्योगिक विकास। प्रमुख कार्य की बात करें तो इसमें अनेक महत्वपूर्ण उद्योग जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने स्थापित इसमें किए गए दूसरी पंचवर्षीय योजना। ओके, तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसकी जो अवधि थी वो 1961 से 1966 ईस्वी तक रही। इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था आत्मनिर्भरता और कृषि एवं उद्योग का विकास। प्रमुख कार्य की बात करें तो इसी योजना के अंतर्गत सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई और हरित क्रांति भी शुरू हुई। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरी जो पंचवर्षीय योजना, पहली, दूसरी, तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों ध्यान रखना है इसका। बिल्कुल बढ़िया तरीके से याद कर लेना, जितने कब से कब तक रही, तीनों के उद्देश्य याद कर लेना और प्रमुख कार्य क्या क्या हुए इसमें। तो इसमें जो झारखंड में बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना हुई तीसरी पंचवर्षीय योजना में, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं छात्र, वो दूसरी पंचवर्षीय योजना पे टिक कर देते हैं। या तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि झारखंड में बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू हुई थी या बनी थी। तो तीसरी पे आपको टिक करना है, दूसरी पे नहीं। कंफ्यूज हो जाते हैं, दूसरी पे टिक कर देते हैं। सबसे असफल योजना यही थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। क्यों? क्योंकि 1962 में भारत और चाइना युद्ध हो जाता है। उसके बाद 1965 में पाकिस्तान भारत पर अटैक कर देता है 1965 में, और 1966 में सूखा पड़ जाती है। इसलिए सबसे असफल जो योजना रही वो तीसरी पंचवर्षीय योजना रही। क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हरित क्रांति की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी, ध्यान रखना। उसके बाद क्या होता है? योजना अवकाश होता है 1966 से 1969 तक, 1969 तक 3 साल के लिए। यहाँ तीन पंचवर्षीय नहीं, तीसरी पंचवर्षीय योजना, 3 नहीं है, तीसरी। क्या? तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के कारण इसे रोक दिया गया
और 3 वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजना चलाई गई। वार्षिक योजना चलाई गई 1966 से 1969 तक। पहली बार वार्षिक योजना वर्ष 1966 में लागू की गई। पूछा जाता है कि पहली बार वार्षिक योजना कब शुरू हुई थी, तो 1966 में, ध्यान रखना। उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना आती है, जिसकी जो अवधि थी वो 1969 से 1974 तक रही। उद्देश्य था इसका स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, कृषि तथा सिंचाई पर महत्व। प्रमुख कार्य हुए जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, इसी में चौथी पंचवर्षीय योजना में पूछा जाता है क्वेश्चन। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ था, तो किस में हुआ था? चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। इसरो की स्थापना जो हुई थी वो भी चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक हुई थी। इस योजना में भारत की कृषि जो वृद्धि दर थी वो सर्वाधिक रही थी चौथी पंचवर्षीय योजना में। इसरो की स्थापना भी चौथी पंचवर्षीय योजना में रही, ध्यान रखना है आपको, ठीक है, पूछा जाता है। पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि ये केवल 4 साल चली, 4 साल के लिए रही, ठीक है, 4 साल। तो 1974 से 1978 तक रही इसकी अवधि। उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल, इसका उद्देश्य था पांचवी पंचवर्षीय योजना का। प्रमुख कार्यों की बात करें तो पहली बार गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। पहली बार गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में। यह पहली योजना थी जो केवल 4 साल चली थी, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्या हुआ कि दूसरा योजना अवकाश शुरू होता है। क्यों दो हो गई, कौन कौन सी? देखो क्या होता है, चौथी और पांचवी के बाद फिर 2 साल का गैप होता है, दूसरी योजना अवकाश। क्यों हुआ ये? मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को बंद करके वार्षिक योजना चलाई 1978 से 1980 तक। लेकिन उसके बाद फिर इंदिरा गांधी की सरकार आ जाती है और छठी पंचवर्षीय योजना दोबारा से वो स्टार्ट कर देती है। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1980 से 1985 ईस्वी तक रही। इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। छठी पंचवर्षीय योजना में क्या, नाबार्ड की स्थापना हो जाती है। नाबार्ड की स्थापना पूछी जाती है कि नाबार्ड की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी, तो छठी पंचवर्षीय योजना, नाबार्ड। पूछा जाता है नाबार्ड की फुल फॉर्म, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्थापना पूछा जाता है नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 में, बहुत पूछा जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, ठीक है। सभी जितने पॉइंट मैंने लिए प्रमुख कार्य में सभी इंपॉर्टेंट है। सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1985 से 1990 तक इसकी काल अवधि रही। उद्देश्य था रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास करना। सातवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। प्रमुख कार्य की बात करें तो लकड़वाला समिति द्वारा गरीबी की माप सबसे पहले इसी योजना के दौरान हुई थी। गरीबी की माप थी वो लकड़वाला समिति द्वारा सबसे पहले इसी योजना के दौरान हुई थी। भोजन, काम और उत्पादन का नारा इसी योजना में दिया गया था। उसके बाद तीसरा योजना अवकाश होता है, क्योंकि लगातार 2 हो गई पंचवर्षीय योजना। उसके बाद तीसरा योजना अवकाश फिर 2 साल के लिए 1990 से 1992 तक। वर्ष 1990 से 1992 के दौरान भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था, इस कारण वार्षिक योजनाएं चलाई गई 2 साल के लिए, ठीक है, 1990 से 1992 तक। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक रही। उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास, मानव संसाधन का विकास। प्रमुख कार्य इसी काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 ईस्वी की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री रोजगार पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई थी, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना में, ध्यान रखना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत। बात करें नौवीं पंचवर्षीय योजना, यहां से बहुत ही कम क्वेश्चन बनते हैं, तो केवल आपको यही याद रखना है इसके उद्देश्य क्या थे और इसकी अवधि क्या थी। तो 1997 से 2002 की अवधि थी नौवीं पंचवर्षीय योजना की। उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास इसका उद्देश्य था।
10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये पूछा जाता है कि अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने का लक्ष्य कौन सी पंचवर्षीय योजना में रखा गया था, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। अवधि 2002 से 2007 तक और उद्देश्य था गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना इसका उद्देश्य था। 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसकी अवधि थी 11वीं पंचवर्षीय योजना की 2007 से 2012। उद्देश्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो अवधि इसकी थी 2012 से 2017। उद्देश्य था तीव्र समावेशी और सतत विकास। आपसे कई परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सबसे लास्ट वाली जो पंचवर्षीय योजना थी उसकी काल अवधि कब से कब तक रही। ठीक है, तो जो मैंने ट्रिक आपको बताई, आपको वैसे भी याद नहीं रहता तो ध्यान रखना। 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है वो 2012 में ही शुरू हुई थी। ठीक है, और उसके 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद क्या होता है कि जो पंचवर्षीय योजना है वो समाप्त हो जाती है। उसके बाद नीति आयोग की स्थापना नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा कर दी जाती है 1 जनवरी 2015 को। मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत योजना आयोग की जगह एक नई संस्था नीति आयोग का गठन किया गया। नीति का क्या फुल फॉर्म होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, चलो इतना ही बताना था। मेरे ख्याल से जितने क्वेश्चन बनते हैं मैं साथ साथ आपको बताता गया हूं। आपको वीडियो कैसी लगी? और प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है यदि आप नए हैं तो। ठीक है, इससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उनको हम अगली वीडियो में करेंगे। जितने भी आज तक किसी भी परीक्षा में क्वेश्चन बने हों सबको हम डिस्कस करेंगे। चलो, थैंक यू।